ध्यान दो भाई, यहाँ पे 3 बंदे हैं तो आपने लिखा ए बी और सी। सी की इनकम कितनी मानी? 100 रुपये। बाद वाले की इनकम माननी है। अब जो बी है सी से 10% कम लिखा हुआ है कि जो बी की है सी से कितना कम है? 10%। तो 100 से 10 कम करो 10 ही रहेगा भाई। 100 का 10% 10 होता है ना, तो 100 से 10 कम कितना आ जाएगा? 90। तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिखा हुआ है कि ए की जो आय बी से 15% अधिक है, तो 90 में 15 न जोड़ना है। 90 से 15% अधिक, यानी 90 का 15% निकालना पहले तुम्हें। तो 90 का 15% कितना होता है जी? 15 में 135, 13.5। 13.5 अधिक है, तो 90 में 13.5 जोड़ना है, 103.5। तो 103.5 आ गया ये, है ना। अब हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ए और सी का अंतर 350 है। तो यहाँ ए और सी का अंतर देखो कितना है? 3.5 है। और सवाल ये कहता है 350 है, तो 3.5 350 के बराबर हो गया। फिर पूछ रहा है बी की आय कितनी है? 90 का मान चाहिए। तो जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा कर देते हैं ऐसे, और 3.5 का भाग, तो पॉइंट हट के 0 बढ़ गया, ये 10 बार कट गया, तो 9000 आपका उत्तर आ गया। उतार लो फटाफट से, उतारने में देर मत लगाना। तो 3 बंदे हैं भाई, ए है, बी है और सी है। तो सी को हम कितना मानेंगे? 100। अब देखा कि सी क्या है, इसे कितना कम है? ये 20% कम है। तो 100 से 20 होता है, तो 80 हो गया। अब ये 30% अधिक है, तो 80 का 130 निकाल दो डायरेक्ट। 80 का 130 डायरेक्ट निकाल दो। 13 मट्ठे 104। ठीक है। अब ये कितना अधिक है? 4 अधिक है। हाँ, और सवाल ये कहता है कि 800 अधिक है, तो 4 की वैल्यू कितनी है? 800। तो इस 80 का मान कितना है भाई? 80 की गुणा और 4 का भाग, ये 20 बार, तो ये आ गया भैया 16,000। 16,000 आ गया। ठीक। अब पहले सवाल में और इस सवाल में अंतर है, आपको ये चीज़ पहचाननी है। वो पुराने ज़माने का सवाल है, नए ज़माने का सवाल है, जो हाल ही परीक्षा में आए हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए हर बात पे। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि पेपर करते जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पे हम जो एडवांस उन पर ध्यान देना चाहिए कि भैया आखिर ऐसा अंतर क्या है इसमें। तो 3 बंदे तो इसमें ही है, 3 बंदे पहले सवाल में भी थे, तो ए, बी और सी। अब देखो इसमें क्या है कि ए को बी से 36% कम मिले और सी से 16% अधिक मिले, यानी एक जो बंदा है वही बी से जुड़ा हुआ है, वही सी से जुड़ा हुआ है। इसमें 36% कम है और इसमें 16% अधिक है। पहले वाले सवाल में क्या था कि ए को बी से और बी को सी से। इसमें एक ही बंदा है, ए ही 36 कम है और ए ही 16 ज़्यादा है। पहले सवाल में क्या था कि ए बी से है और बी सी से है, लेकिन हाँ बी और सी के बीच कुछ नहीं बोला है। अंतर समझ में आया? पहले और इस सवाल क्या अंतर है भाई? अंतर समझ में आया ना कि पिछले सवाल में इस सवाल में क्या अंतर है कि पिछले सवाल में बी को सी से बोला था, लेकिन इसमें क्या ए को ही बी से बोला और ए को ही सी से बोला, तब ये कंडीशन होती है तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए? सिर्फ एक को 100 मान सकते हैं, जो बीच वाले से 100 मान लो। ठीक है ना, तुम एक ही बार लिख पाओगे। देखो जब तुमने बी 100 मान लिया तो 36% कम है तो 64 हो गया, है ना। अब यहाँ लॉजिक समझना ध्यान से, ये तो कोई दिक्कत नहीं लिखना भाई, ये 100 है, 36% कम है तो 64 हो गया।
अब इसमें लॉजिक क्या है, वो ये है कि ये जो 64 है ना, ये इस वाले से अधिक है। कितना अधिक है? 16%। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे ये 100 होगा तो ये 116 होगा। ये तो बात होगी। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 100। तो 100 तो तुम मान चुके हो, कैसे मान लोगे तो दोबारा? तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका वो ये है कि इसको मान लो तुम x और इसका 116 कर दो, और ये हो गया इसके बराबर। बात आई समझ में? 16% बढ़ा दिया ना हमने, और ये इसके बराबर, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे। आ जाइए, तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, मान आ जाएगा आराम से। तो x का मान कैसे निकाल लोगे भाई? x गुणा 116 बटे 100 बराबर 64। ठीक है, अब देखो इसका x का मान कैसे निकालेंगे? 64 गुणा 100 बटे 116। आई थिंक 4 से काट लेंगे। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 4 नीम, तो 4 से कट गया ये। अब नहीं कटेगा, ऐसे रहने दो, कुछ नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी है इसे, साथ में पॉइंट में बन जाएगा, है ना, ऐसे रहने दो। अब ये इस x का मान आ गया है, यानी c के नंबर आ गए ये, कि c के इतना है वैल्यू। अगर ये इतना है, ये 64 है, ये 100 है, तो ये इतना होगा। बात आई समझ में? तो इसका मान आ चुका है, यानी c की वैल्यू कितनी है? 1600 बटे 29 है। ये c का मान आया है। बात आई समझ में? तो c का मान आ चुका है। तो c का मान जो आया है, x का जो मान आया है वो आया 1600 बटे 29। कोई दिक्कत तो ना है? मैं दोबारा समझा दूंगा, एक सवाल और करवाऊंगा ऐसा। हाँ, b को मिले हैं 145, यहाँ b कितना है और सवाल में कितना है? तो 100 का जो मान है वो 145 है। तुम्हें चाहिए c का मान, तो यानी तुम्हें इसका मान चाहिए, तो इसकी गुणा कर देंगे, ऐसे करके गुणा कर देंगे। तो गुणा 16 गुणा 100 बटे 29, और इसका होगा भाग। तो 100 से 100 कट गया, इसलिए ने काटा हमने। 29 से 5 बार कट गया, और 16 में 5 80 आ गया। तो इसके 80 नंबर हैं। मैं इस बात को वेरीफाई करके समझाता हूँ, तो मैं वेरीफाई करता हूँ है क्या मामला। देखो और समझो एक बार अच्छे तरीके से। इस बंदे के नंबर जो आए हैं 80 आए हैं। किसका है 80 नंबर? सी के। तो सी के नंबर 80 हैं। ठीक है जी, इससे 16% अधिक ए है। अब मैं तुम्हें एक्चुअल नंबर बता रहा हूँ, तो परसेंट मान, ये तो नंबर अनुपात मान के चले है। तो 80 का 16% कितना होता है जी? 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यार काटो मतलब ऐसे रहने दो। ठीक है जी, 16 अट्ठे 96, तो 9.6 आ गया ना। तो 9.6 जोड़ दो 80 में, 89.6। ये इसके नंबर है, एक्चुअल नंबर ये है। और इसके नंबर तुम्हें दे रखे हैं बी के 145। ये मैंने तीनों के एक्चुअल नंबर दिए हैं भाई। 80 का 16% कितना होता है? 16 बट्ठे कितना होता है? नहीं 12 अट्ठे 96 होता है, सर गलत दिया है। 16 बट्ठे 128 होता है ना। हाँ वो गलत लिख दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 12.8 है ना। हो जाती है मिस्टेक बड़े बड़े शहरों में। 92.8 ये है। दोबारा समझ लो कहानी का। सवाल बढ़िया है, बहुत आगे तक तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारी सोच को ले जाएगा आगे तक। देखो 100 तुम एक ही मान सकोगे, या तो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, तुम एक ही मान सको। सी मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें इसका मान निकालना पड़ेगा। सी को ना, सी मान लिया तुमने, चलो सी मान के बताऊंगा मैं तुम्हें एक बार। सी को 100 मान लिया, फिर तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा बी। हाँ बी चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे तुमने 100 मान लिया है, तो अब 100 मानने पे इसका तुमने फिर 116 ये आएगा। 16% दिखा ना, ये 116 ये आएगा। अब ये जो बंदा है इससे कम है 36%, तो 116 में 116 का 64% फिर ये आएगा। हाँ 116 का 64% आएगा ये। दोबारा समझ लो, पहले ऐसी समझ लो जो लिखा हुआ है, दूसरा तरीका बाद में देख लेंगे। तो तुमने बी को 100 मान लिया, समझो ध्यान में, पेपर में करना, सवाल छोड़ना छोड़ना है।
बी 100 मान लिया तुमने, इससे ये 36 कम है तो 64। अब ये जो बंदा है इससे ये अधिक है, कितना है 16% अधिक, यानी इसके जितने नंबर होंगे उसका 116 ये है। सर एक चीज, जैसे सर ये जो 64 अधिक है तो सर हम x गुणा करेंगे, x माइनस 116/100, एक x गुणा करेंगे ना, ये अधिक है ना, कितना अधिक है 16%। हाँ, जैसे मान लो ये है, सुनो ध्यान से, तुम लिखते कैसे हो, मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये 16% अधिक है इससे, तो ऐसे तो लिखोगे ये 100 है 116 है, ये तो लिखोगे। क्यों? अगर ये x है फिर कैसे लिखोगे इसे? हैं? अरे 16% अधिक है तो इसे लिखोगे x गुणा 116 और ये तुमने ऐसे तो लिखा है 100 में गुणा करते हैं 116/100 की, तो 116 आ गया था। यहाँ x से नहीं कटेगा ये, तो इतने ही रह जाएगा। तो ये तो लिखा मैंने, ये इसके बराबर है, और यहाँ पे ये बराबर हो गया। देखो x गुणा 116/100 बराबर 64 के, तो x का मान निकल के आ गया, मतलब ये जो मान है x का मान आ गया 1600 यानी इस c का मान आ गया 1600/29। ठीक है, बात तक समझ में आई? तुम ऐसा मत कर देना कि इसे 100 मान लो, अगर तुमने ये भी 100 मान लिया ये भी 100 मान लिया, ऐसे कैसे हो जाएगा सवाल? एक ही तो मान सको हो। ठीक, दूसरा सवाल फिर करवाऊंगा एक साथ, सेम टू सेम बिल्कुल। ये इस 100 का मान, हाँ इसमें होता क्या है कि इस 100 का मान तुम्हें दे रखा है 145, इस 100 का मान 145, तुम्हें सी का मान चाहिए, तो सी का नंबर कितने निकल गए 16 गुणा 100/29। तो इसका मान निकल, ऐसे गुणा करते हैं तिरछे में का, जिसका मान निकालते हैं उसकी ऐसे गुणा कर देते हैं और इसका कर देते हैं भाग। ये तरीका है सवाल करने का। अगर उतार लियो तो मिटा दें, जल्दी से उतारो, जितनी स्पीड तुम्हारे अंदर है दोनों हाथों से लिख लो। बेटा तुम्हारा आधा घंटा तो ऐसे निकल जाता है डेली। मैं जी हो गया सागर, सेम टू सेम करना बिल्कुल, और करना तो पड़ेगा सवाल। ए बी सी 3 छात्र है भाई, देखो एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को बी से 18% अधिक मिल गए, तो इसका मतलब ये 100 है, तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये जो बंदा है ये कम है इस बार ये जो बंदा है ये क्या है? कम है। किससे कम है? इससे। कितना कम है? 12% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान है वो कितना होगा भाई? इसका 88% हो गया ना। रुको जरा एक सेकंड, ये है, ये बोला क्या है कि सी से 12% अंक कम प्राप्त हुए हैं। सुनो ध्यान से, ये बोला है कि जो ए है उसके नंबर तो फालतू हैं, ये 100 है तो ये 18 हो गया, लेकिन इससे कम है ये वाला बंदा, ये कम है। हाँ, सी से कम है ये वाला बंदा। अब कितना कम है? 12%। ये मान लो अगर इसके 100 नंबर हुए तो इसके फिर 88 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 118 लिख रही है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अगर मान लो इसके x नंबर हैं तो उसमें 12 घटा दो, यानी इसका 88 कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके x नंबर हैं तो x का 88 इसके बराबर हुआ। x का 118 के बराबर हुआ तो x बराबर हुआ 118 गुणा 100/88। ये सी के नंबर आ गए। यदि इसके नंबर x से हैं तो x की वैल्यू ये है। बराबर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बोला है कि इससे, जैसे 100 लिखा तुमने, ये b है ना ये, अब मैंने इसको इसके बराबर नहीं रखा है, इसलिए ना रखा है क्योंकि ये 100 है, इससे 18 अधिक है, तो 118/100 बराबर 118 नहीं हुआ। अब 100 से 100 कट जाएगा तो ये रह जाएगा। कायदे में इसका 118/100 यही तो है,
अब तो बराबर रख दिया, इससे इसलिए इसे इसके बराबर रख दो। यहाँ 100 कट गया, यहाँ नहीं कट पा रहा, बात समझ में आ रही ना। इसलिए हैं तो ये भी बराबर, लेकिन लिखने का तरीका फिर ऐसे होगा 100 गुणा 118/100 और 100 कट 100 कटे यही बैठेगा। ऐसे इसका तरीका ये होगा x गुणा 88/100, ये भी बराबर है। तो यहाँ हम x का मान निकाल लेंगे इस तरह से। अब बात समझ में आ गई। कुछ भी अगर डाउट है जरा लेस मात्र भी तुम्हारे दिमाग में, अगर 1% भी क्वेश्चन उठ रहा है, जरा सा भी सवाल उठ रहा है, तुरंत पूछ लो, तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे क्यों ना कर सकते, ऐसे क्यों कर सकते हैं, ऐसे क्यों हुआ, कुछ भी पूछ लो जो तुम्हारा मन करे। तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए पूछने की, है ना। जो तुम्हारा मन करे वो पूछो, ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों करा, सब बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछो। तो x का मान आ गया जी, यानी c के नंबर इतने बैठने चाहिए एक लाइन के अंदर। अगर ये 118 है, ये 100 है, तो c इतना है फिर। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको b के नंबर दे रखे हैं। b के नंबर कितने हैं? 220। तो इसके नंबर पूछें c के, यानी इसका मान चाहिए, यानी किसका मान चाहिए? 118 गुणा 100/88 का मान चाहिए। तो इसकी गुणा कर देंगे भाई जी, और इसका भाग हो जाएगा। देखो 88 से कट जाएगा ये 22 से, ये 10 बार 22 चौक 2 दूनी 4, 2 पंजे और 2 से फ्री कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 5 नाम 45, 295। एक तरीका और इसका हो सकता था। एक तरीका ये बनता, मैं तुम बताता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है ही है। जैसे मान लो तुमने 100 मान लिया तो 118 हो गया, इसे दोबारा 100 मान लो, ये 88 हो गया। फिर बराबर करने पड़ेंगे, फिर तुम्हें इसकी गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, वो सर वही सही है ना, क्योंकि एक बंदे का 2 नंबर नहीं दिख सकते ना जी, बराबर करने पड़ेंगे। भाई। एक तरीका ये है, तो तरीका क्या है, अगर ये 100 है तो 118 है, ये इससे 88 कम है, तो यानी ये 100 है तो ये 88 है। अब एक बंदे के 2 नंबर नहीं आ सकते ना, इसलिए सब बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा? ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेंगी इनके, ऊपर 88 की और नीचे 100। अब 88 गुणा यहाँ जाएगा और 118 गुणा यहाँ होगी। अब तो मैं इसका मान दे रखा है 100 गुणा 8800 का मान है 8800 का मान है 220। तो इसका मान कितना है? एक कितना है ये? इतना। ठीक है, वही कहानी आ गई है। इसे सॉल्व कर लोगे ना, 22 से 10 बार 22 चौक 88, वही 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से कट गया 95 बार और 59 बार, सॉरी, और ये आ गया 200। एक तरीका ये है, हाँ जी, ये काफ़ी मुश्किल है। एक तरीका ये, मैंने 2 तरीके तुम्हें लिख दिए सामने। इससे दूसरे तरीके को बाद में समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। सवाल है, हाँ देखो, इसमें कह रहा है कि मिश्रण में भारी के अनुसार 18% तांबा है। 18% का मतलब क्या होता है? 18% का मतलब ये होता है कि 100 मिश्रण है और उसका 18 क्या है? तांबा। इसका मतलब ये है 100 मिश्रण होगा टोटल और उसमें 18% तांबा है, 50 से 82 कुछ और होगा जी। अब ये कह रहा है कि तुम्हें तांबा 81 करना है। तांबा कितना करना है? 18 से कितना करना है? तो 100 भी तो बढ़ेगा फिर जी। इसका मतलब ये हुआ कि 18 को तुम्हें 81 करना है, 81 के बराबर है। तो 100 कितना होगा भाई? 9 × 18, 9 × 81, 2 से 50 हुआ, 450 किलोग्राम मिश्रण। ठीक है, 450 किलोग्राम।
एक तरीका से x मान करने का है। एक मालूम में संख्या x मान ली है, तो आपने 115 बढ़ाई है, फिर ये 25% घटाई है, तो ऐसा करने पे जो आया है संख्या से 22 कम आएगा। ये आप इसको सोल्व कर लेंगे तो करा जाएगा। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है सेकंड भाई, आपने 15% बढ़ाया है, इसका मतलब ये 100 है और 115 है ना। फिर आपने क्या काम पर 25% घटाया है, ये 100 है, ये कितना है 75 है। इन्हें हम छोटा कर लेते हैं, जैसे आपने सामने 25 की 75, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 की 25 चौका 100 आ गया, और 5 से कट गया ये 23 बार, और 5 से कट गया ये 20 बार। अब नहीं करते तो गुणा कर लो 20 तरफ और 23 अब देखो कितना कम आया है, ये 11 कम आया। अब सवाल कहता है 22 कम है ना, तो 11 किसके बराबर हो गया, 11 22 के बराबर है। मूल संख्या पूछे, मूल संख्या कितनी है 80, 80 का मान 80 की गुणा और 11 का भाग 11 22। तो एक तरीका ये है, ठीक। एक ऊपर का भाग है मान के, एक ये है, बोला क्या था फल 15% बढ़ाया, तो 100 से 115 कर लो, फिर 25 कम करा, 100 से 25 कम कर लो। इन्हें हम छोटा कर सकते हैं, 25 का 100, 25 की 76, ऐसे ही घट गया। इन दोनों के बाद में गुणा हो जाती है आपस में, जब गुणा हो जाए तो पता चल गया भी कितना किससे कम, ठीक है ना। जब किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो गुणा करके बढ़ा रहे हैं, है ना, घटाते तो गुणा करके घटाते हैं। ये 23 है बेटा, 5 से घटेगा 23 का, 5 से 20 का, इस तरीके से घटेगा। ठीक है, ये मान लो संख्या आपने 100 मान ली जी, 169 होगी। अब 103% हो रही है, तो 103 हो रही है, मतलब आपने कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, और सवाल में कितना जोड़ता है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो संख्या पूछी 100 का मान पूछा है, तो 100 की गुणा और 3 का भाग 2300। बात समझ आ गई ना। तो ये उसमें 69 की वृद्धि दे रही है 103%। भाई आपने 69 की वृद्धि करी है ना जी, और सवाल में कितने हो जाएगा 3 की, जो संख्या आपने 100 मानी है और 103% हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अरे आप संख्या मान लो 100, जब आप जोड़ते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है 103% हो जाती है। तो 100 का 103% कितना होता है, 103 ही होता है भाई। 100 का अगर आप 103% निकालेंगे तो 103 ही तो करेंगे, संख्या 103 हो जाएगी। लेकिन 100 की जगह कितना जाएगी, तो आप कितनी वृद्धि करी तुमने यहाँ पे 3 की, और सवाल कहता है 69 की वृद्धि की है, तो 3 69 के बराबर नहीं होगा। तो 100 का मान कितना था, 100 की गुणा करते हैं, इसका भाग करते हैं, आंसर आ गया। ये छोटे सवाल हैं लेकिन आपको आने चाहिए, है ना, लॉजिकल सवाल है।